अब चलिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टार्क के बारे में। ठीक है, टार्क क्या होता है। देखिए, मशीनों में चाहे एसी मशीन हो चाहे आपका डीसी मशीन हो, ठीक है, टार्क बहुत जरूरी है। ठीक है, टार्क को हिंदी में बोलते हैं हम लोग बलाघूर। देखिए, टार्क का मैथ समझिए क्या होता है। ये कोई सेंटर है, ठीक, यहां पे कोई वस्तु है आर डिस्टेंस, ठीक, इस वस्तु पर फोर्स लगाकर, इस वस्तु पर, ये वस्तु हो गई अपनी, कोई बॉडी है, इसको हमने नाम दे दिया Q। इस वस्तु पर बल लगाकर इस सेंटर के चारों ओर घुमाने की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टार्क। अगर टार्क नहीं होगा तो मोटर आपकी नहीं घूमेगी, उसको घूमने के लिए टार्क जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में टार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए टार्क देखते हैं क्या है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इम्पॉर्टेंट टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टार्क डीसी मशीन की बात करें, अगर डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में जो आपका टार्क था वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपके किसके, फ्लक्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपके आर्मेचर करंट के। था ये पढ़ाया था ना। तो यहां से अगर हम टार्क की वैल्यू टार्क का निकालें तो क्या होगा, टार्क इक्वल टू 5 इंटू IA। ठीक, ये क्या आपके डीसी मशीन के लिए, डीसी मोटर के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्मेचर करंट, ये होता है आपका फ्लक्स, और ये होगा आपका टार्क। ठीक, अब अगर हमने आपको बताया था कि जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये प्योर एसी मोटर है, मतलब सारा काम इसमें एसी से होगा। तो यहां पे जब हम डीसी एसी मोटर के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा, यहां पे cos फाई आ जाएगा, क्या रहेगा, cos फाई, तो हो जाएगा फाई आई, यहां पे, वहां पे आपका क्या था, आर्मेचर था, और एसी में क्या होता है, आर्मेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटर। तो रोटर की करंट को हम लोग IR से रिप्रेजेंट कर दिया, और cos फाई। तो अगर एसी मोटर के लिए हम लोग देखेंगे तो ये टार्क का ये रिलेशन होगा। ठीक, और एसी मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, जो फाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसका भी बहुत प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक, ठीक है, इसका रिलेशन का प्रयोग हम लोग अभी करेंगे, इतना समझ में आया। तो एसी मोटर के लिए हमें टार्क का क्या मिल गया, ये मिल गया, लिख लो इसको, लिख लो तो बताओ, लिख लिया। अब देखिए, आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपके टार्क 2 होते हैं। टार्क आपके 2 होते हैं।
स्टार्टिंग टार्क, स्टार्टिंग टार्क, और दूसरा होता है आपका रनिंग टार्क। दूसरा होता है आपका रनिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टीएस से, और रनिंग टार्क को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टीआर से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्लिप की वैल्यू होती है वो 1 रखते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में रोटर क्या होता है आपका, स्टार्टिंग में रोटर क्या होता है आपका, स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है, रुका हुआ होता है। तो उसमें हमने स्लिप बताई थी कि ns माइनस nr बताया था अपॉन ns बताया था। ये क्या हो गया आपका, स्लिप हो गया। ये आपका क्या हो गया, स्लिप हो गया। अब रोटर आपका रुका हुआ है तो nr की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये हो जाएगा क्या, ns अपॉन ns हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो स्टार्टिंग टार्क में जो स्लिप की वैल्यू होती है उसको हम लोग 1 रखते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, लिख लो इतना। अब चलिए स्टार्टिंग टार्क हम लोग देखते हैं। देखिए टार्क क्या होता है, हमने कहा टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर फाई कॉस फाई आर, ये बताया था हमने आपको। तो हमने क्या बताया था आपको कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होगा। तो फाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई रख सकते हैं। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 रख देंगे। ठीक, और इसको हम रख देंगे I2 cos फाई। तो ये हो गया आपका टार्क का एक्सप्रेशन, ये टार्क का एक्सप्रेशन हो गया। अब हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो I2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बाय द ओम्स लॉ E2 बाय Z2 होती है। होती नहीं होती है, होती है ना। और cos फाई इक्वल टू हमने बताया था R2 बाय Z2 हो जाएगा। ये चीज बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी। अगर आपने देखा होगा तो मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो ये वैल्यू उठा के इसमें हम लोग रख देंगे। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक, I2 की वैल्यू हम लोग यहां से रखेंगे E2 बाय Z2, और cos फाई की वैल्यू रखेंगे R2 बाय Z2। तो टार्क का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर R2 अपॉन Z2 होगा। अब आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, तो इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको बाद हम ध्यान देते हैं तो क्या होगा, के रखोगे के E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर, और इस के की वैल्यू होती है, ये हम लिख दे रहे हैं
तो इसी को हम बोलेंगे, इसको स्टार्टिंग टार्क बोल देंगे। टी एस इक्वल टू 3/2 पाई एन एस E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। ये हो गया आपका स्टार्टिंग टार्क का एक्सप्रेशन। तो इसको हम यहां देते हैं। तो स्टार्टिंग टार्क का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग टार्क स्टार्टिंग टार्क इक्वल टू टी एस इक्वल टू 3/2 पाई एम एस E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। लिख लो, ये स्टार्टिंग टार्क का क्वेश्चन होगा। अब हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग टार्क किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिखिए। अब देखेंगे स्टार्टिंग टार्क किस पे निर्भर करता है। स्टार्टिंग टार्क किस पर निर्भर करता है। डिपेंडेंसी ऑफ स्टार्टिंग टार्क मतलब स्टार्टिंग टार्क किस पे डिपेंड करता है। ठीक, हमने अभी आपको एक्सप्रेशन बताया, टी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर, ये बताया। और हमने ये बताया आपको कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये होता है। तो यहां पे अगर हम E की जगह V रख दें तो क्या मिलेगा आपको, टी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर R2 बाई Z2 स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है, यहां से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है कि टी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर और टी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर। मतलब कि जो स्टार्टिंग टार्क है वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सप्लाई वोल्टेज और जो है आपका क्या है, रोटर रेजिस्टेंस। R2 जो होता है आपका रोटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए बेटा है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम कब होगा। स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम कब होगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क। कंडीशन
फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क। देखिए मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, होती है R2 इज इक्वल टू X2। ये कंडीशन होती है मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क जो होगा मैक्सिमम कब होगा, जब R2 X2 के बराबर होगा। इट मींस रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। ठीक है, रोटर अब देखिए स्टार्टिंग टार्क क्या था, TS इक्वल टू क्या था, TS इक्वल टू 3/2 पाई NS E2 स्क्वायर R2 बाय Z2 स्क्वायर था। क्लियर है ना। अब चलिए हम लोग क्या, स्टार्टिंग जो मैक्सिमम टार्क होगा उसका फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक, तो TS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 पाई NS हो गया, E2 हमने ऐसे रखा, R2 आपका ऐसे रखेंगे। ठीक, और Z2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। पढ़ाया था एसी फंडामेंटल में इंपेडेंस। अब ये दोनों बराबर हैं, तो यहां पर रख दो वैल्यू, तो X2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, R2 रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, TS इक्वल टू 3/2 पाई NS E2 स्क्वायर R2 बाई, यहां पे क्या हो जाएगा, 2R2 स्क्वायर हो जाएगा, एक R2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क, इसको हम बोल देते TS1 बोल देते हैं। TS1 मतलब स्टार्टिंग मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क। ठीक, तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला, 3/2 पाई NS E2 स्क्वायर बाय 2R2। ये हो गया आपका मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क। मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क का एक्सप्रेशन ये आएगा। ठीक, अब एक चीज और पूछ सकता है आपसे कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क और स्टार्टिंग टार्क में क्या रिलेशन है। चलिए निकालते हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क और स्टार्टिंग टार्क। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क
तो चलिए अब हम लोग स्टार्टिंग टार्क, मैक्सिमम और स्टार्टिंग टार्क में रिलेशन देखते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये हो गया आपका स्टार्टिंग टार्क, ऊपर क्या रखेंगे आप लोग, टीएस स्टार्टिंग टार्क, ठीक। और नीचे हो जाएगा आपका टी मैक्स। टी मैक्स मतलब जो स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम होगा, ठीक। इनके बीच में रिलेशन होता है 2a/a² + 1, वेयर जहां a = होता है आपका R2/X2। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बुक में नहीं दिया ITA में, आपकी ITA बुक में नहीं दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रनिंग टार्क। किसके बारे में बात करेंगे, रनिंग टार्क, जिससे आपका रोटर घूमता है, ठीक। चलिए लिख लिया, लिख लिया। चलिए अब रनिंग टार्क देखते हैं। रनिंग टार्क को हमने TR से रिप्रेजेंट किया, ठीक। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ER हमने बोल दिया इसको, I2 बोल दिया और cos phi हो गया। ER मतलब रोटर का EMF, रोटर का EMF, ठीक। तो ER TR, ठीक। इसकी जगह हो जाएगा SE2। क्या हो जाएगा, ER की जगह क्या हो जाएगा, SE2। हमने आपको बताया था कि रोटर का EMF, स्टेटर का EMF, रोटर की फ्रीक्वेंसी, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक, में सब में स्लिप का डिफरेंस आता है, बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बना के हमने समझाया था, ठीक। और यहाँ पे जो I2 की वैल्यू हो जाएगी E2 बाई, यहाँ पे ZR लिखेंगे क्योंकि अब रोटर आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा और cos phi की वैल्यू हो जाएगी R2/ZR, ठीक। तो TR is directly proportional to SE2² R2 बाई, अब ZR है, ZR की वैल्यू क्या हो जाएगी, रोटर का इंपीडेंस, इसको लिखेंगे हम लोग, ये होता है स्क्वायर इक्वल टू R2² + X2 का, यहाँ पे स्लिप आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, R2² + X2 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हटाएंगे तो हमने क्या बताया था, एक कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब ध्यान दो, कृपया करके ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ हम बचाना चाहते हैं। ये हो गया, चलिए, तो ये हो जाएगा TR। अब इसको उठाएंगे तो लिखेंगे क्या, 3/2 पाई NS SE2² R2 बाई R2 का स्क्वायर + X2 का स्क्वायर। ये होगा क्या आपका रोटर का EMF, सॉरी रोटर का टार्क। रोटर में जो टार्क जनरेट होगा वो ये होगा, ठीक। ओके, अब देखो डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करेगा, रोटर का जो टार्क है किस पे डिपेंड करेगा, ठीक। तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, किस पे, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस पे देखिए TI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप,
टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो यहां पे हमने तुमको बताया था, जो पहले बताया था, E2 की जगह V रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक, सेम वही फंडा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो यहाँ पे नया क्या आ गया, स्लिप आ गया। क्या आ गया, स्लिप आ गया। रनिंग टार्क जो होगा वो स्लिप पे भी डिपेंड करेगा। उसमें क्या थे, सिर्फ दो थे, वोल्टेज और रोटर रेजिस्टेंस था। लेकिन यहाँ जो रनिंग टार्क की बात आएगी तो ये स्लिप पे भी डिपेंड करेगा, ठीक। अब वही चीज लिख लिया। अब रोटर का जो टार्क होगा मैक्सिमम कब होगा, उसकी क्या कंडीशन है, ये भी देख लीजिए। लिख लिया, हटा दें, ये भी लिख लिया। इसके हमने नोट्स बनाए हैं, देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आईटीआई बुक में नहीं दिया है, ठीक है। तो जो पढ़ा रहा हूं सब में सही से। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टार्क, ठीक। तो क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू S इंटू X2। यहां पे स्लिप आपका बढ़ जाएगा। इट मीन्स रोटर का रेजिस्टेंस इक्वल टू स्लिप इंटू रोटर रिएक्टेंस, ठीक। अब ये तो कंडीशन होगी जो आपका रनिंग टार्क होगा मैक्सिमम उसमें, और रनिंग टार्क में क्या रिलेशन होगा ये भी देख लो, ठीक। तो रनिंग टार्क क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टी आर, और जो मैक्सिमम टार्क है उसको हमने टी मैक्स कर दिया। ये क्या आपका मैक्सिमम रनिंग टार्क है, टी मैक्स मतलब मैक्सिमम रनिंग टार्क। तो इसका फॉर्मूला होता है, लिख लो, 2as अपॉन a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ठीक, जहां a इक्वल टू R2 बाई X2। देखो और मैक्सिमम रनिंग टार्क की वैल्यू क्या होगी ये भी देख लो। टी मैक्स क्या था फॉर्मूला पहले, 3/2 पाई NS था, और क्या था E2 स्क्वायर बाई 2R2 था, यही तो था। तो इसको हम लोग क्या कर दिया, इसको 2R2 को हम 2X2 भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3/2 पाई NS E2 स्क्वायर बाई 2X2। ये कौन सा था, स्टार्टिंग वाला, ये स्टार्टिंग जो मैक्सिमम टार्क होगा उसका फॉर्मूला है। अब रनिंग टार्क की बात करें तो टी मैक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लिप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लिप। तो 3/2 पाई NS, यहाँ पे S लगा दो, E2 स्क्वायर बाई 2X2 2R2 इसको छोड़ो बाद में बताएंगे, ठीक है। इतना ही है। तो बच्चों आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है, आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ ज़्यादा ही लंबा लेक्चर बन गया होगा। अगर चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि अब आप लोगों के ITI के एग्ज़ाम फाइनल होने वाले हैं, तो कोशिश करिए कि हर लेक्चर को देखिए, तभी आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। थैंक यू।